हेलो एंड वेलकम टू बायो मंथन क्लासेस। आज हम शुरू करने जा रहे हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्लास 11th का थर्ड लेक्चर। हम इसमें कंप्लीट कर चुके थे क्लासिफिकेशन, जो डिफरेंट साइंटिस्ट ने अलग अलग अपने अपने तरीके से क्लासिफिकेशन किया था लिविंग वर्ड का। उसमें से हम डिटेल डिस्क्रिप्शन पढ़ चुके थे किंगडम मोनेरा का, और आज हम पढ़ते हैं किंगडम प्रोटिस्टा। इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन, जो भी इसमें ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं उनका स्ट्रक्चर, हैबिटेट किस टाइप का है, या इस किंगडम को हमने कितनी क्लासेस में डिवाइड किया है, कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, ये सारा आज हम डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा सेकंड किंगडम हमारा है अकॉर्डिंग टू विटेकस। जो हमारा सेकंड किंगडम है दैट इज प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में किस टाइप की ऑर्गेनिज्म है, तो स्टार्ट करते हैं। ऑल सिंगल सेल यूकैरियोटिक आर अंडर प्लेस्ड प्रोटिस्टा। जो जितने भी जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या है, इसमें सिंगल सेल यूकैरियोटिक्स हैं। दूसरा क्या है, इसमें क्या है, जो बाउंड्रीज है वो वेल डिफाइंड नहीं है, बाउंड्रीज वेल डिफाइंड नहीं है। थर्ड क्या है, जो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टन हैं उनको कुछ बायोलॉजिस्ट क्या मान सकते हैं, प्लांट्स मानते हैं, और कुछ बायोलॉजिस्ट एनिमल्स मान सकते हैं। तो इस टाइप से हम कह सकते हैं कि जो प्रोटिस्टा है ये क्या है, कनेक्टिंग लिंक है एनिमल्स और प्लांट्स के बीच। किंगडम प्रोटिस्टा को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर हमारे पास क्या क्या से डिविजन्स आते हैं, किस टाइप से हम प्रोटिस्टा किंगडम को डिवाइड करते हैं अगेन डिविजन्स में। तो सबसे पहले आता है इसमें क्राइसोफाइटा, सेकंड है डेनोफ्लैजिलेट, थर्ड है यूग्लिनोइड्स, फोर्थ है स्लिम मोड्स एंड फिफ्थ है प्रोटोजोन्स। तो जो किंगडम प्रोटिस्टा है इसके अंदर हमारे पास कितने डिविजन्स हैं, 5। क्राइसोफाइटा, डाइफ्लैजिलेट, यूग्लिनोइड्स, स्लिम मोड्स और प्रोटोजोन्स। ये इसके किंगडम प्रोटिस्टा में हम इतने डिविजन्स का स्टडी करेंगे। डिफरेंट टाइप के जो ऑर्गेनिज्म है, डिफरेंट टाइप के उनके कैरेक्टर्स हैं, उस बेसिस पे हमने क्या किया, इनको डिफरेंट डिविजन्स में डिवाइड किया। अब उसके बारे में पढ़ते हैं। मेंबर प्रोटिस्टा क्या है, इसके जितने भी जो एनिमल्स हैं वो प्राइमरीली क्या है, एक्वेटिक हैं। ज़्यादातर एनिमल जो है प्रोटिस्टा के, या जो ऑर्गेनिज्म हैं इसके, प्लांट हैं या एनिमल्स हैं या माइक्रोब्स जिनको हम कहेंगे, वो क्या है, प्राइमरली एक्वेटिक हैं। ये क्या करेंगे, कनेक्टिंग लिंक, जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं, एनिमल्स, प्लांट्स और फंजाई को कनेक्ट कर रहे हैं। कौन सा, किंगडम प्रोटिस्टा। बीइंग यूकैरियोट, प्रोटिस्टन सेल बॉडी कंटेन डिफाइंड न्यूक्लियस एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। हम कह रहे हैं, सबसे पहले हम बात करी थी कि जो प्रोटिस्टा के जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो क्या हैं, यूनिसेल्युलर हैं, बट क्या है, यूकैरियोटिक हैं। अगर यूकैरियोटिक एनिमल्स हैं दैट मीन्स क्या होंगे, इसमें एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, जो ऑर्गन्स होंगे वो क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होंगे, बिकॉज ये क्या है, यूकैरियोटिक सेल्स, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। ये हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट हम इसमें कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पढ़ते हैं। सम हैव फ्लैजिला और सीलिया। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनमें फ्लैजिला प्रेजेंट है और कुछ में क्या है, सीलिया प्रेजेंट है, जो क्या करते हैं, इनके लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। प्रोटिस्टा जो किंगडम है उसमें जो रिप्रोडक्शन है वो एसेक्सुअल भी होगा और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगा, और किसके प्रोसेस के थ्रू होगा, इन्वॉल्विंग सेल फ्यूजन। सेल फ्यूजन के थ्रू इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, और जाइगोट फॉर्मेशन के थ्रू इसमें क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। तो ये हमने कंप्लीट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देख लिए किंगडम प्रोटिस्टा के। अब हम देख रहे हैं कि जो हमने 5 डिवीजन में अगेन डिवाइड किया था प्रोटिस्टा को, उनके अलग अलग हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देख रहे हैं। तो जो फर्स्ट डिवीजन था अंडर किंगडम प्रोटिस्टा दैट इज क्राइसोफाइटा। क्राइसोफाइटा में जो ग्रुप्स हैं, किस टाइप के जो ऑर्गेनिज्म है, इसमें डाई एटम्स और गोल्डन एल्गीज, जिनको डेस्माइंड्स भी कहते हैं। तो क्राइसोफाइटा के अंदर हम 2 टाइप के ग्रुप्स की स्टडी करेंगे। पहले को हम कहते हैं डाई एटम्स और सेकंड को हम कहेंगे गोल्डन एल्गी। ये कहाँ पे मिलते हैं,
क्राइसोफाइट्स के जितने भी मेंबर्स हैं ये फ्रेश वाटर एज वेल एज मेरीन एनवायरनमेंट, दोनों एनवायरनमेंट में मिलेंगे, मतलब फ्रेश वाटर में भी मिलेंगे और मेरीन एनवायरनमेंट में भी मिलेंगे। जो माइक्रोस्कोपिक अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये क्या है, फ्लोट पैसिवली इन वाटर करेंट्स। ये क्या करेंगे, ये वाटर करंट, जैसे हमने देखा कि जो वाटर बॉडी है वाटर करंट के साथ क्या करते हैं, फ्लोट करते रहते हैं। और जैसे ओशियन में हमने बहुत सारे वाटर बॉडी में जो प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे प्लांट प्रेजेंट होते हैं, उनको हम कहते हैं प्लांक्टन्स। मोस्ट ऑफ देन क्या होते हैं, ज़्यादातर इनमें से ये जो प्लांट्स है वो क्या है, फोटोसिंथेटिक हैं। डाई एटम्स जो हैं उनकी सेल वॉल जो है वो थिन ओवरलैपिंग शेल्स की बनी होती है, जो क्या होती है, फिट टुगेदर एट ए सोप बॉक्स की तरह ये क्या होती है, फिट होती है। द वॉल एम्बेडेड विद सिलिका, दस द वॉल आर इंडिस्ट्रक्टेबल। इनकी जो डाई एटम्स है, इनकी जो सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है, वो सिलिका की बनी होती है। डाई एटम हैव लेफ्ट बिहाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ सेल डिपोजिट दियर। ये क्या होता है, जैसे हम कह रहे हैं कि जो डाई एटम्स है उनकी जो सेल वॉल्स है वो सिलिका की बनी होती हैं, तो ये जो डाई एटम्स है वो क्या करते हैं, अपने पीछे एक लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल को डिपोजिट करते रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, एक ऐसा इन्वायरमेंट एक्यूमुलेशंस हो जाता है, एक ऐसा वाटर बॉडीज में एक ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम डाईमेथियस अर्थ कहते हैं। बिलियंस ऑफ ईयर्स हमें ऐसा टर्म्स हमें देखने को मिला। बीइंग ग्रिटी दिस सॉयल इज यूज फॉर पॉलिशिंग फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल सिरप्स। इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, पॉलिशिंग में होता है, फिल्ट्रेशन में होता है, ऑयल एंड सिरप में होता है। डाई एटम्स आर चीफ प्रोड्यूसर ऑफ द ओशंस। ये जो चीफ प्रोड्यूसर मतलब ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, दैट्स व्हाई दे प्रोड्यूस देयर ओन फूड, इसलिए ये क्या है, चीफ प्रोड्यूसर हैं किसमें, ओशियन में। नेक्स्ट हम चलते हैं इसमें। नेक्स्ट जो डिविजन्स है प्रोटिस्टा का, दैट इज डाइफ्लैजिलेट्स। डाइनोफ्लैजिलेट्स में क्या होता है, दीज ऑर्गेनिज्म आर मोस्टली मैरीन। ये ज्यादातर जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या होते हैं, डाइनोफ्लैजिलेट के जो ज्यादातर मेंबर हैं वो मैरीन होते हैं, बट क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। दे अपीयर, ये क्या होते हैं, डाइनोफ्लैजिलेट के जितने भी जो ऑर्गेनिज्म है वो डिफरेंट कलर के दिखते हैं, येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड, डिपेंडिंग ऑन मतलब उनमें किस टाइप की उनकी जो सेल्स हैं उसमें किस टाइप का पिगमेंट प्रेजेंट है, उसके बेसिस पे डाइनोफ्लैजिलेट ऑर्गेनिज्म क्या है, डिफरेंट कलर के दिखते हैं। इनकी जो सेल वॉल है, स्टिफ सेल्यूलोज प्लेट्स ऑन द आउटर, इनकी जो आउटर सरफेस है उस पे क्या होते हैं, स्टिफ सेल्यूलोज प्लेट प्रेजेंट होती है सेल वॉल पे। मोस्ट ऑफ देम टू फ्लैजिलेट होते हैं, वन साइड लॉन्गिट्यूडनली एंड अदर ट्रांसवर्सली फ्यूरोज बिटवीन टू वॉल्स प्लेट्स। वेरी ऑफ रेड डाइनोफ्लैजिलेट का एग्जाम्पल है गोनिओलेक्स। undergoes such rapid multiplication they make sea appears red। इनकी वजह से क्या होता है, जो सी वाटर्स होता है वो क्या होता है, रेड कलर का दिखने लग जाता है, और उस टर्म्स को हम बोलते हैं रेड टाइड। ये क्या करते हैं, कुछ टॉक्सिन भी रिलीज करते हैं जिनकी वजह से क्या होता है, कुछ मैरीन एनिमल्स की डेथ हो जाती है, और जैसे लाइक फिशेस वगैरह की। तो डाइनोफ्लैजिलेट का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है ये ज्यादातर मैरीन होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं और डिफरेंट टाइप के कलर के होते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है, डिफरेंट टाइप का पिगमेंटेशंस होता है, और जिनकी वजह से हम बोल सकते हैं कि जो सी वाटर है वो हमें पूरी कंप्लीटली रेड कलर का दिखता है कभी कभी, तो उसको हम बोलते हैं, वो टर्म्स जो यूज करते हैं उसके लिए उसको हम बोलते हैं रेड टाइड्स। और रेड टाइड्स किसकी वजह से होता है, जो ये डाइनोफ्लैजिलेट के जितने मेंबर्स हैं उनके कलर की वजह से, पिगमेंटेशन की वजह से। कभी कभी ये क्या करते हैं, कुछ टॉक्सिक को रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से जो एक्वेटिक एनिमल्स है उनको हार्म ये पहुंचाते हैं, हार्मफुल होते हैं। अब नेक्स्ट जो थर्ड डिवीजन में डिवाइड हमने किया था, दिस इज यूग्लिनॉइड्स। यूग्लिनॉइड्स के जो ज्यादातर मेंबर हैं वो क्या हैं, फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म हैं, और ये स्टेगनेंट वाटर में मिलते हैं। यूग्लिनॉइड्स जो हैं वो फ्रेश वाटर में, और स्टेगनेंट का मतलब है कि जो पानी एक ही जगह पे ठहरा रहता है उसको हम बोलते हैं स्टेगनेंट वाटर, मतलब ये फ्लो नहीं करता रहता है। इंस्टेड ऑफ सेल वॉल दे हैव प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल। इनमें यूग्लिनॉइड्स में क्या होता है, सेल वॉल की जो सेल वॉल है उसकी जगह पे क्या होता है, प्रोटीन रिच लेयर होती है जिसको हम कहते हैं पेलिकल्स, और जिसकी वजह से इनकी बॉडी क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है। इनमें दो फ्लैजिला होते हैं, टू फ्लैजिलेट होते हैं, एक शॉर्ट होगा और एक लॉन्ग फ्लैजिला होगा। ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ये क्या करेंगे,
ये ऑटोट्रॉफ की तरह काम करेंगे। सनलाइट दे बिहेव लाइक हेटरोट्रॉफ्स, लेकिन जब यहाँ पे सनलाइट प्रेजेंट नहीं होगी तो ये हेटरोट्रॉप के काम करेंगे। तो ये दो टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाते हैं, हेटरोट्रॉप एंड ऑटोट्रॉप। प्रीडेटिंग अदर स्मॉलर ऑर्गेनिज्म, हेटरोट्रॉप का ये एग्जांपल्स है कि हेटरोट्रॉप में ये क्या करते हैं, प्रीडेटिंग करते हैं स्मॉलर ऑर्गेनिज्म की। इनमें क्या होता है, पिगमेंट्स ऑफ यूग्लिनॉइड्स आर आइडेंटिकल टू प्रेजेंस इन हायर प्लांट्स। जो हायर प्लांट्स हैं जैसे यूग्लिना, इस यूग्लिनॉइड्स का जो मेंबर्स है ये दो टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाता है। कैसे, अगर सनलाइट प्रेजेंट है तो ये ऑटोट्रॉप दिखाएगा, अगर सनलाइट एब्सेंट है तो ये क्या करेगा, हेटरोट्रॉप होगा। यूग्लिना एक ऐसा मेंबर है जिसको हम बोलते हैं कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल किंगडम। क्यों, क्योंकि जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, हेटरोट्रॉफ किसका है, एनिमल्स का है, और ऑटोट्रॉफ क्या है, प्लांट्स का है। और इसमें क्या होता है, पिगमेंटेशन, क्लोरोफिल भी प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ये इसका जो ये क्या करता है, अपना फूड प्रोड्यूस करता है। इसलिए यूग्लिना एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसको हम बोलते हैं कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट और एनिमल, दोनों की तरह बिहेव करता है। नेक्स्ट इसमें आता है स्लिम मोल्ड्स। स्लिम मोड्स क्या होते हैं, ज्यादातर सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट होते हैं। सेप्रोफिटिक का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्या करते हैं, जो डेड ऑर्गेनिज्म है उन पे डिपेंडेंट रहते हैं, किस चीज के लिए, अपने फूड के लिए। ये क्या है, इनकी बॉडी जो होती है, बॉडी मूव अलोंग डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स इनगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल्स अंडर सुटेबल कंडीशन दे फॉर्म एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम्स एंड ग्रो ऑन स्प्रेड ओवर सेवरल फीट्स। During unfavorable condition, Plasmodium differentiate from fruiting bodies bearing spores and ये क्या करेगा, जैसे इसको फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो जो इसमें एक स्यूडो प्लाज्मोडियम, जो प्लाज्मोडियम्स इसमें क्या होता है, एक टाइप का, जैसे ये क्या करते हैं, सेप्रोफिटिक मतलब किसी भी डेड ऑर्गेनिज्म पे अपने आप को सरवाइव करते हैं, मतलब अपना जो न्यूट्रिशन लेते हैं वो डेड ऑर्गेनिक मैटर से लेते हैं। ये कभी कभी क्या होता है कि जब अंडर सुटेबल कंडीशंस होती हैं, ये क्या करते हैं, ये फॉर्म करते हैं एग्रीगेशन, एक टाइप का स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसको हम कहते हैं प्लाज्मोडियम। वो ग्रो करता है और उसमें से क्या होता है, स्प्रेड सेवरल फीट्स लाइक स्ट्रक्चर, फीट उसमें डेवलप हो जाते हैं। लेकिन जब अनफेवरेबल कंडीशंस होती है तो ये क्या करता है, इसमें फ्रूटिंग बॉडीज डेवलप होती हैं और जिसमें क्या होते हैं, स्पोर्स होते हैं। स्पोर्स पॉजेस ट्रू वॉल्स और एक्सट्रीमली रेसिस्ट सर्वाइव इन मेनी ईयर्स, और ये क्या करते हैं, बहुत सालों तक इस चीज की वजह से एक्सट्रीमली रेसिस्टेंट होते हैं, बहुत सालों तक ये इस कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं। अंडर एडवर्स कंडीशंस में ये सरवाइव कर सकते हैं। द स्पोर्स आर डिसअपियर्स बाय करंट, एयर करंट्स। ये वन प्लेस टू अनदर प्लेस, इसके स्पोर कैसे मूव करते हैं, तो ये करते हैं एयर करंट की वजह से, ये वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है प्रोटोजोन्स। जो प्रोटिस्टा है उसका जो नेक्स्ट डिवीजन है, या इसको नेक्स्ट हम क्लास या डिवीजन में इसको रखा गया है, दैट इज प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स आर हेट्रोटॉपिक। ये क्या होते हैं, जितने भी प्रोटोजोन्स होते हैं वो क्या होते हैं, हेट्रोटॉपिक इन नेचर्स होते हैं, लिव्स इन प्रीडेटर्स और पैरासिटिक। ये क्या होते हैं, या तो अपना शिकार कर लेते हैं या तो किसी पैरासिटिक मतलब किसी अदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहते हैं अपने फूड के लिए, और उसको क्या करते हैं, हार्म मतलब नुकसान पहुंचाते हैं। दे बिलीव प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ ऑर्गेन। ये सबसे प्रोटोजोन्स को हम क्या कहते हैं, प्रिमिटिव एनिमल्स। सबसे प्रिमिटिव जो एनिमल्स हैं वो क्या है, प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म या एनिमल्स जिनको हम बोलेंगे, या सबसे प्रिमिटिव रिलेटिव्स हैं एनिमल्स के, तो वो क्या है, प्रोटोजोन्स के। द मेजर 4 ग्रुप ऑफ प्रोटोजोन्स। जो प्रोटोजोन्स है उसको हमने 4 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया है। पहले को हम कहते हैं अमीबॉइड प्रोटोजोन्स। इस टाइप के जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये क्या है, फ्रेश वाटर, सी वाटर और मॉइस्ट सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। दे मूव इन कैप्चर देयर प्रे पुटिंग बाय द स्यूडोपोडिया। अमीबॉइड्स क्या करते हैं, ये सॉयल्स, मॉइस्ट सॉयल में मिलते हैं, मैरीन और फ्रेश वाटर में मिलते हैं, और ये अपने जो शिकार है, प्रे है, इनको किसकी, स्यूडोपोडिया की हेल्प से क्या करते हैं, ये प्रे करते हैं। और स्यूडोपोडिया का मतलब है स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, मीन्स फॉल्स, पोडिया मीन्स फीट। इनमें क्या होता है, जैसे ये आपको दिख रहा होगा, इस टाइप के स्ट्रक्चर्स फॉर्म होता है और इसके थ्रू क्या करता है, जैसे ही कोई फूड पार्टिकल्स इसके
इसके पास में आएगा, इसके जितना नियरेस्ट हो जाता है, तो ये इस टाइप से अपने ये जो इसमें जो स्ट्रक्चर है ये इस टाइप से बनना शुरू हो जाता है। स्यूडोपोडिया मतलब जो फॉल्स फीट टाइप का स्ट्रक्चर से ऐसा बनना इसमें शुरू हो जाएगा। और ये क्या करेगा, एक टाइम पे ये क्या हो जाता है, यहाँ से पूरी तरह से क्लोज हो जाएगा और जो ये फूड पार्टिकल्स है ये इसके बॉडी के अंदर चला जाएगा यहाँ से। तो ये किसकी हेल्प से, स्यूडोपोडिया की हेल्प से क्या करता है, अपने प्रे को कैप्चर करता है। मैरीन फॉर्म हैव सिलिका शेल्स इन दियर सरफेस, इनकी जो मरीन फॉर्म से तो उनकी जो सेल्स होती हैं उस पर क्या होगा, सिलिका प्रेजेंट होगा। सम ऑफ सच इसका जो एग्जाम्पल, कुछ इसमें पैरासिटिक भी होते हैं और इसका एग्जाम्पल्स है पैरासिटिक अमीबॉइड का एग्जाम्पल्स है एंट अमीबा। सेकंड है इसमें फ्लैजिलेट प्रोटोजोन्स। फ्लैजिलेट प्रोटोजोन्स के जो मेंबर्स हैं वो आइदर फ्री लिविंग होंगे या वो पैरासिटिक होंगे। दे हैव फ्लैजिला, द पैरासिटिक फॉर्म कॉज डिजीज सच एज स्लीपिंग सिकनेस। इसमें क्या होंगे, कुछ इसके मेंबर पैरासिटिक होंगे, उनकी वजह से क्या होती है, ये कॉजल ऑर्गेनिज्म होते हैं कुछ डिजीज के। और एग्जांपल है स्लीपिंग सिकनेस, जो किसकी वजह से होता है, ट्रिप्नोसोमा प्रोटोजोन की वजह से होता है। थर्ड है इसमें सिलिएट प्रोटोजोन्स, ये क्या होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। और ये क्या करते हैं, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ इसमें क्या होते हैं, सीलिया प्रेजेंट होते हैं, तो ये क्या करते हैं, मूव कर सकते हैं। दे हैव कैविटी एंड ओपन आउटसाइड ऑफ सेल सरफेस। द कोऑर्डिनेट मूवमेंट ऑफ रोज सीलिया कॉज वाटर लेडन विद फूड टू बी स्ट्रीट गलेट। एग्जाम्पल्स है इसका पैरामीशियम्स, सीलिएट पैरामीशियम का, सीलिएट प्रोटोजोन्स का एग्जाम्पल्स है पैरामीशियम, जिसका स्ट्रक्चर हमारे पास इस टाइप से होगा। और ये इसके अंदर कुछ मटेरियल्स हम दिखा दें इस टाइप से। इसकी जो सरफेस है इस पे क्या होते हैं, बहुत सारे मैनी सीलियास प्रेजेंट होते हैं। इस सीलियास की वजह से ये क्या करेगा, मूवमेंट करेगा। ये क्या, इसलिए ये एक्टिवली मूवेबल ऑर्गेनिज्म होते हैं। लास्ट इसमें है स्पोरोजोन्स। स्पोरोजोन्स में क्या है, डाइवर्स ऑर्गेनिज्म है। ये इन्फेक्टियस स्पोर लाइक स्टेज इसमें प्रेजेंट होती है इनकी लाइफ साइकिल्स में। मोस्ट नोटोरियस इज प्लाज्मोडियम, इसका जो मेंबर है वो है प्लाज्मोडियम, जो क्या है, मलेरियल पैरासिटिक है, जिसकी वजह से मलेरिया होती है। और ये क्या होता है, जैसे जो प्लाज्मोडियम है, स्पोरोजोन्स प्रोटिस्टन का मेंबर है प्लाज्मोडियम, जिसकी वजह से क्या होता है, मलेरिया होता है। ये फीमेल एनाफ्लीज की बॉडी में एज ए पैरासिटिक काम करता है और जो क्या करता है, ह्यूमंस में मलेरिया डिजीज का कॉजल ऑर्गेनिज्म है। तो इस टाइप से हमने प्रोटिस्टा किंगडम का पूरा क्लासिफिकेशन, उसमें कितने टाइप के जो डिवाइड ग्रुप्स में डिवाइड किया क्लास में, इस टाइप से डिवीजन देखा, किस टाइप के ऑर्गेनिज्म आते हैं, किस टाइप के उसमें कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, ये सारा हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे किंगडम फंजाई। अगर आपको वीडियो पसंद आया, शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।